जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के अवकलनीयता चैप्टर से अवकलज या अवकल गुणांक के बारे में। वैसे तो सबसे पहले हम अवकलज या अवकल गुणांक की चर्चा करेंगे, जिसमें अवकलज या अवकल गुणांक को dy/dx से सूचित करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि dy/dx से आधारित जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन सब का विद्यार्थी अध्ययन कर लेते हैं, पर उसके विषय में जानकारी नहीं रहता है कि आखिर dy/dx का वैल्यू कितना होता है। उन्हें ये तो पता होता है कि d sin x/dx बराबर cos x होता है, d cos x/dx बराबर माइनस sin x होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली में dy/dx का वैल्यू कितना होता है। जब उनसे अगर ये पूछ दिया जाए कि बाबू dy/dx का वैल्यू कितना होगा, तो वो अच्छे ढंग से बता नहीं पाते हैं। वही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो dy/dx को ही अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। ये तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि dy/dx को ही क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। लेकिन dy/dx का वैल्यू होता कितना है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मान लीजिए कि जो भी फलन होता है वो y के फॉर्म में होता है, y = fx के फॉर्म में। यदि y = fx एक फलन हो तो यदि y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y का होगा तो x में अल्प परिवर्तन किसका होगा, डेल x का होगा। तो यदि y में अल्प परिवर्तन क्या हो, डेल्टा y हो यानी डेल y हो, तो x में अल्प परिवर्तन स्वतः ही डेल x का होगा। अल्प परिवर्तन डेल x होगा। अंतिम तक बने रहिएगा। आज मैं आपको dy/dx का वैल्यू बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब हुआ कि यदि y में डेल y का परिवर्तन होता है तो x में किसका परिवर्तन हो जाता है, डेल x का परिवर्तन हो जाता है। अगर हम डेल y का वैल्यू निकालें तो ये f(x + डेल x) सेम टू सेम ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन ये जो y इधर प्लस है ये RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। इतना आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अब हम देखें कि मैंने पहले ही बताया कि अवकलज या अवकल गुणांक जो है वह dy/dx कहलाता है। तो dy/dx हमें चाहिए, और यहाँ पर आ गया डेल्टा y = fx + डेल x - y। अब ये y का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, y तो fx है, तो हम रख सकते हैं डेल y = fx + डेल x - y का वैल्यू रख देंगे। y का वैल्यू क्या है, fx है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें dy/dx का वैल्यू चाहिए, क्योंकि dy/dx को ही अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। तो यहाँ तो अब आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो परिभाषित इसके टर्म है उसे हम यहाँ पर लाएंगे। दोनों तरफ डेल x से क्या करने पर भाग दे देंगे, डेल x से भाग देने पर देते हैं। दोनों तरफ जैसे ही हम डेल x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा डेल y बटा में डेल x = fx + डेल x - fx, और बटे में क्या हो जाएगा, डेल x। इसके बाद एक और टर्म है जो परिभाषित टर्म है, वो बदलने वाला नहीं है, ना ये बदलने वाला है कि दोनों तरफ डेल x से भाग देना है, और ना ही वो बदलने वाला है। यानी अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे कि लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 जो है वो दोनों तरफ लिया जाएगा। दोनों तरफ लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लेने पर, अगर हम दोनों तरफ लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लेंगे तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y/डेल x = लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 fx + डेल x - fx, और बाई क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। अब ये जो हमें मान मिला है, इस पूरी प्रक्रिया से हमें जो ये मान मिला है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y/डेल x, इसी पूरी प्रक्रिया से प्राप्त इस लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल y/डेल x को ही क्या कहा जाता है, अवकलज या अवकल गुणांक कहा जाता है। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y/डेल x को ही क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। क्लियर है इतना। तो हम यही लिख देंगे यहाँ पर कि उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा प्राप्त
क्या प्राप्त हुआ है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को ही क्या कहते हैं, को ही अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। दैट मीन्स कि डेरिवेटिव कहते हैं। इतना तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। को ही अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। इतना तो एकदम क्लियर है। एवं इसे किससे सूचित करते हैं, इसे एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं, वाई डैश से सूचित करते हैं, वाई वन से सूचित करते हैं। इसके बाद इसको डेरिवेटिव एफ एक्स से सूचित करते हैं या डी वाई बाई डी एक्स से सूचित करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, सूचित करते हैं। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं अब लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स के जगह पर क्या, डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे और एक चीज़, यदि डेल एक्स इज इक्वल टू एच मान लिया जाए तब क्या होगा। अब जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, एच रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं, जिसे डी वाई बाई डी एक्स से भी सूचित किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर हम रखेंगे ये टोटल, ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू के जगह पर हम क्या रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है, तो डेल एक्स के जगह पर अब हम क्या रखेंगे, एच रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स था, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एच और माइनस एफ एक्स और बटे में ये डेल एक्स है, तो डेल एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है एवं इस पूरी प्रक्रिया से ये जो डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला है, ये जो पूरी प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया से ये जो डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला है, मतलब जो अवकलज या अवकल गुणांक का मान मिला है, इस पूरी प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ऐसे नॉर्मली कह देने से नहीं होगा कि हम लोग अवकलन पढ़ने वाले हैं, अवकलन स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से स्टार्ट कर दिए कि जो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा उसे हम अवकलित फलन कहेंगे। डी साइन एक्स बाई डी एक्स होगा तो उसका अवकलन जो है वो कॉस एक्स होगा। आखिर कॉस एक्स क्यों होगा, फॉर्मूला है ना, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये वैल्यू आता कैसे है। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो वो कैसे होता है, तो उसका जो अवकलज का फॉर्मूला होता है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच का उपयोग करके जब हम डी साइन एक्स बाई डी एक्स का हल निकालेंगे तो उसका मान कॉस एक्स प्राप्त होगा और वो फार्मूला प्रमाणित हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, जितने भी फार्मूला है उन सब फार्मूला को प्रूफ करके उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए हम बनाएंगे और आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा। और जब कभी भी पढ़िए तो कॉपी और पेन ले करके पढ़िए। मेरे क्लास में कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास। वीडियो चालू कीजिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो उपरोक्त प्रक्रिया है, जो इस उपरोक्त प्रक्रिया से ये डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला है, इसी उपरोक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया, उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया या विधि जिसके द्वारा किसका मान मिला है, डी वाई बाई डी एक्स का, जिसके द्वारा डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अवकलन कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसे क्या कहते हैं, इसे अवकलन कहते हैं। अब रही बात डी वाई बाई डी एक्स के अर्थ की कि डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आप नोट में इसे लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ, डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ समझने के लिए आपको एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे। आप यहीं पर देख लीजिए, अगर 18/2 हो, 18/3 हो, 18/6 हो, तो ये 18 2 के रिस्पेक्ट में चेंजेबल है, यानी कि ये जो 18 है वह 2 के सापेक्ष परिवर्तनशील है, यानी 2 9 18। ये जो 18 है वह 3 के रिस्पेक्ट में चेंजेबल है, यानी ये 18 3 के सापेक्ष
परिवर्तनशील है, 3 छक 18 और ये 6 18, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 18 है वह 2 के सापेक्ष जब परिवर्तनशील है तो 9, 3 के सापेक्ष जब परिवर्तनशील है तो 6 और 6 के सापेक्ष जब परिवर्तनशील है तो 3, यानी जो हर में रहता है उसके सापेक्ष अंश परिवर्तनशील रहता है। तो यहाँ क्या है dy/dx, तो ये जो y है वह किसके सापेक्ष परिवर्तनशील होगा, एकदम सही समझ रहे हैं, x के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा। लिखेंगे y परिवर्तनशील है, y परिवर्तनशील है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्लियर है। तो ये जो मान है dy/dx का ये भी हमें पता चल गया कि लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx/h होगा, और साथ ही साथ हमें dy/dx का अर्थ भी पता चल गया। अब बात रही इसके फॉर्मूले की, यानी कि अवकलन तो हम लोग समझ चुके हैं कि अवकलन किसे कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ही जिसके द्वारा dy/dx का मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अब अवकलन के मुख्य सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। जो अवकलन के मुख्य सूत्र हैं, जो मेन फार्मूला है, बेस है, उसका फाउंडेशन है, वो 17 है। वो 17 फार्मूलाज को हम लोग लर्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो में आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो 17 फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, अंतिम तक बने रहिएगा। जो भी टॉपिक है वो एकदम समझ करके और तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। अभी आप लोग जो है ये अवकलन के बारे में पढ़े कि अवकलन किसे कहते हैं, ठीक है। जो मुख्य 17 फार्मूला है वो 17 फार्मूला मतलब मुख्य जो है इंपॉर्टेंट 17 फार्मूलाज, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि 17 फार्मूलाज कौन कौन है जिनका उपयोग होगा, ठीक है। तो अवकलन से संबंधित कुछ मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। 17 है, ऐसे तो मैंने पहले ही बता दिया है। सबसे पहला dc/dx बराबर 0, जहाँ c एक अचर पद है, ठीक है। ये दो जो भी फार्मूला होगा 17 वो मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद फार्मूला है dx⁻n/dx बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1। तीसरा फार्मूला हो जाएगा d sin x/dx बराबर cos x। चौथा फार्मूला होगा d cos x/dx इज इक्वल टू माइनस sin x। पांचवा होगा d tan x/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 6 d sec x/dx इज इक्वल टू फार्मूला होगा sec x इंटू tan x। 7 नंबर फार्मूला होगा, आप देख सकते हो साइन कॉस tan sec हो गया। अब कॉट का देखेंगे d cot x/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। फाइनली त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में हम देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम देख रहे हैं साइन x का डेरिवेटिव जो है वो cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x। अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है cosec x, d cosec x/dx इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा माइनस cosec x इंटू cot x। अभी तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का देखा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर में होगा de⁻x/dx इज इक्वल टू e⁻x, जहाँ e⁻x को चर घातांकीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, चर घातांकीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद 10 नंबर देखेंगे, तो 10 नंबर में जो है वो लॉगरिथमिक का देखेंगे d log x/dx इज इक्वल टू 1/x, जहाँ log x को लघुगणकीय फलन कहते हैं, इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने टोटल जो है वो 10 फार्मूला अभी देख लिया है। इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर देखेंगे, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर 11 नंबर फार्मूला देखेंगे d sin 1x
बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तत्पश्चात 12 नंबर फॉर्मूला देखेंगे, डी कॉस इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर जो है वो होगा डी tan इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तत्पश्चात 14 नंबर डी कॉट इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला 15 नंबर देखेंगे तो 15 नंबर फार्मूला होगा डी सेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर -1। और इसके बाद 16 नंबर देखेंगे फार्मूला तो वो है कॉसेक इन्वर्स एक्स का, तो डी कॉसेक इन्वर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर -1। इस प्रकार से हम देखें तो ये 15 नंबर हो गया, ये 16 नंबर हो गया। अभी एक और बाकी है, वो है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्या है? 17 नंबर है डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ए। अब इस तरीके से हमने टोटल जो है वो 17 फार्मूलाज देख लिया है। एक बार इसको रिपीट कर लेंगे, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट फार्मूला एक है डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ए। लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि अन्य फार्मूला जो है वो यूजलेस है, बेकार है। नहीं, सारे फार्मूलाज जो है वो यूज़फुल है। लेकिन 70 नंबर जो है वो एनसीईआरटी में इसके बेस पर क्वेश्चन नहीं है, अर्थात डी के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ए पर आप फार्मूला यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हो एनसीईआरटी में। बाकी अदर साइड बुक है तो उसमें आप सॉल्व करके बना सकते हो। अभी फ़िलहाल हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसे याद कैसे किया जाए। तो ये कांस्टेंट टर्म होता है, अर्थात ये एक अचर पद होता है, गिनती की संख्या होती है और गिनती की संख्या का अवकलन हमेशा शून्य होता है। डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है एन इंटू एक्स के पावर एन -1। मतलब एन जो है वो घात है, तो हम कह सकते हैं घात गुणे घात में एक की कमी। इसके बाद साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स अवकलन होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इन्वर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इन्वर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, आप इसे 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है सेक इन्वर्स एक्स, तो सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x √x स्क्वायर -1। कॉसेक इन्वर्स एक्स का निकालेंगे तो -1/x √x स्क्वायर -1 होगा। और तत्पश्चात डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ए होगा। इसके बाद ये फार्मूला जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा और इस फार्मूला का यूज हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जितने भी 17 फार्मूला है आपको रटना नहीं है। जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको रटना नहीं है कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। आपको ये जानना भी है कि ये किस तरह से होता है। यानी कि मैं ये जितने भी फार्मूलाज हैं उनको मैं प्रूफ करूँगा। एक वीडियो में जो है वो 2-2 3-3 फार्मूला को मैं प्रूफ करूँगा और वो वीडियो में अपलोड करूँगा। आप लोग वो वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी परेशानी होगा कमेंट सेक्शन में अपने परेशानी को बताइएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो भी परेशानी होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बना करके और सेंड कीजिए। जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा जिस टॉपिक पर, वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ये एक फाउंडेशन बैच जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, किसका, तो डेरिवेटिव का। तो ये डेरिवेटिव का कंप्लीट हो जाने के बाद ही जो है वो हम लोग किसी अन्य टॉपिक में जाएंगे, मैथमेटिक्स में, 12th क्लास के मैथमेटिक्स में। तो आप लोगों को डेरिवेटिव से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछिएगा, लेकिन अब ये फार्मूला याद कर लीजिएगा और इस फार्मूला को प्रूफ कर लेंगे तब आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर सही सलामत होंगे और घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका गांव सुरक्षित है, आपका राष्ट्र सुरक्षित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।